भाई JR हो गया है एंड तुम लोग देख सकते हो। मैंने दोनों ही अटेम्प्ट लिखे थे। मतलब मॉर्निंग वाले अटेम्प्ट में मैं उतना मतलब ठीक से वेल आई वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि मैं मॉर्निंग वाले में थोड़ा सा लेज़ी हो गया था। तो मॉर्निंग का मुझे ठीक ठाक लगा, बट गाइस इवनिंग का जो पेपर था, आई नीड टू से दिस मैन, क्या पेपर था वो। मतलब फिजिक्स के इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस मैन, मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। ओके, आई शो यू माई रफ वर्क। ये मेरा रफ वर्क कुछ ऐसा था, मतलब बहुत ही मैंने रफ किया है इसमें। ठीक है, मैं बस मतलब एक ईएमएफ का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने कुछ ऐसा लेंदी कैलकुलेशन किया था। तो ईएमएफ वाला क्वेश्चन तो भाई समझ में आ गया। ऐसे दो क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा था मुझे, बस कैलकुलेशन करना था। तो अराउंड आप कह सकते हैं दोनों में कुछ 1 या 2 मिनट लग जाते थे, तो 4 मिनट में दो क्वेश्चंस हो गए। लेकिन गाइस कसम से बता रहा हूँ, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था। दैट क्वेश्चन वॉज सो गॉड डैम अनोइंग। मतलब यार इतना इतना वियर्ड क्वेश्चन मैंने आज तक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नहीं देखा था। मुझे लगा कि मैन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगा कि मैन 3 वायर दे दिए गए हैं, दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों वर्टिसेस पे है। एंड वर्टिसेस पे है तो सीधा हम लोग बायोट सवर्ट्स लॉ लगा देंगे। लेंथ 25 दे दिया था तो वेक्टर्स एडिशन कर लेंगे। बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गाइज, मेरा दिमाग मतलब स्क्रू हो गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आई फेल्ट कि यार मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कैसा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था। मैं मुझे मतलब अभी पेपर नहीं है, द रिजल्ट वुड बी कमिंग ऑन 29 जनवरी, 29 मार्च 2026। मतलब यहाँ पे आई थिंक आप देख भी सकते हैं, लिखा है रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन 29 मार्च 2026 7:30 PM। लेकिन पता नहीं वाई दे शोइंग कि इवनिंग शिफ्ट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बट देन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप नहीं देख सकते अभी, दिस सेक्शन इज़ नॉट एक्सेसिबल। बट स्टिल यार मतलब फिजिक्स ने क्या ही कर दिया था। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा पेज था, ये भी पेज था कुछ, मतलब इतना लेंदी फिजिक्स मैंने आज तक नहीं देखा है। एक एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब बच्चे वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये भी एक बल्ब का भी एक क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो फाइन। मतलब यार एक ब्लॉक का क्वेश्चन था, वी हैड अ ब्लॉक क्वेश्चन, इट वाज सो गॉड डैम वियर्ड। मतलब अगर मैं एक लाइन में बता दूँ, दैट क्वेश्चन लगेगा कि भाई बहुत आसान है। आपको स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया उन लोगों ने, दे गिव द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ब्लॉक का मास दे दिया। लगेगा कि भाई अरे वही न्यू mg साइन थीटा कॉस थीटा लगा के क्वेश्चन होगा। बट नहीं यार, मतलब इतना कंफ्यूजिंग कर दिया था ना उन लोगों ने उस क्वेश्चन को। आई वॉज लाइक कि भाई क्या हो रहा है सीरियसली। मतलब फिजिक्स कोई नेक्स्ट लेवल के बंदे ने बनाया था। इट वॉज सो गॉड डैम लेंदी। मतलब मेरे लिए कैसा था, आई थिंक अराउंड कितने स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ गया था। मुझे लगा अच्छा ठीक है, फिजिक्स इज़ लाइक दैट इटसेल्फ, मतलब आसान ही होगा। बट मैन मैं बता रहा हूँ, जब से मैंने वो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखा था ना, वो आई नॉट इट्स वेरिंग बाय रूट ऑफ स्मॉल टी बाय कैपिटल टी के साथ, जब मैंने वो क्वेश्चन देखा था आई वॉज लाइक कि मैन क्या हो रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन, क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब इंटीग्रेट करना है उसको, उसके बाद यू हैव टू यूज़ द लिमिट्स तब वगैरह वगैरह करना है। भाई साहब दैट वाज अ वियर्ड क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स तक का भी एक इंटीग्रेशन का इन लोगों ने क्वेश्चन डाल दिया था। वो कुछ ऐसा था कि मतलब मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। तो ये हमें एक पॉइंट दे दिया था, ये भी हमें एक पॉइंट कुछ इन लोगों ने दे दिया था। वो याद नहीं आ रहा, आई थिंक दिस वाज 3 V0 एंड ये वी नॉट था। एंड यहाँ पे भी हमें कुछ प्रेशर वर्सेस वी का एक ग्राफ दे दिया था, तो बस हमें इंटीग्रेट करना था। लेकिन मैन सीरियसली उस इंटीग्रेशन करते वक्त भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं आई थिंक मेरे पास होगा भी वो रफ वर्क, आप लोग देख सकते हैं। मतलब मैंने अपना कैसे रफ वर्क यूज़ किया है, दिस इज़ वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ माइंड। मतलब ऐसा नहीं था दैट माई प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड। ओके, मेरा प्रिपरेशन काइंड ऑफ अच्छा था, बट दी क्वेश्चंस जो कि इजी इजी टॉपिक के थे, मतलब आसान आसान क्वेश्चंस जब जो थे ना, वो उन लोगों ने डिफ़िकल्ट करके, डिफ़िकल्ट के साथ इन लोगों ने बहुत लेंदी कर दिया था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। एक एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ।
हाँ ये वाला क्वेश्चन आई टोल्ड यू राइट, इन लोगों ने आई नॉट रूट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी के साथ इन लोगों ने दे दिया था, एंड उसके बाद हम लोगों को करना था। तो दैट वन वाज वेरी अनोइंग, मतलब बहुत समय लग गया था मुझे उसमें। एंड थर्मोडायनेमिक्स के भी भाई मतलब कैसे ही क्वेश्चन सब थे। एक एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, उसमें क्या था, एंथैल्पी निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, हीट निकालना है एंड वर्क डन निकालना है। सो दैट्स द थिंग व्हाट आई फेल्ट कि मैन मतलब ये लोग ने कैसा ही बना दिया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन सब बन गए थे केमिस्ट्री में, बट स्टिल दैट्स द थिंग व्हाट आई नीड टू फोकस ऑन। एंड या दैट्स ऑल इज़ व्हाट आई वांट टू से यू ऑल। मैथ्स मतलब मैं उतना ठीक से नहीं करके गया था। मैथ्स में मैं कुछ अराउंड 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, मैथ्स में ठीक ही ठाक मुझे लगे, वेक्टर्स थोड़ा सा बचा दिया मुझे। उसके बाद डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस भी मतलब मैनेजेबल थे, बट डूड मैं बता रहा हूँ फिज़िक्स इन लोगों ने इतना लंदी करके रखा था कि आई हैव नो आइडिया मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। आई थिंक 17 क्वेश्चंस मैंने फिज़िक्स में अटैम्प्ट किए थे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम गया होगा, इट वाज 14 या 15। एंड मैथ्स में तो भाई हमारे वही 5 या 6 क्वेश्चन, सॉरी मैथ्स में वही 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिज़िक्स में 17 क्वेश्चंस मैंने किया है, एंड केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस। तो मतलब ओवरऑल मैंने अराउंड आप कह सकते हैं 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। बट मैन दिस पेपर वाज सो गॉड डैम लेंदी। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इट वॉज सो गॉड डैम लेंदी। मुझे इसमें सच्ची में लगा कि हाँ मैन देयर इज सम प्रेशर जो कि अब बिल्ड हो रहा है। बिकॉज प्रेशर जब तक इन लोगों को लगा कि भाई हम लोग यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो पेपर बनाया है, सीरियसली आई नीड टू से विद दैट द पेपर वॉज रियली 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 लेंदी। एंड भाई फिज़िक्स के ईजी कॉन्सेप्ट्स को उन लोगों ने लेंदी प्लस डिफ़िकल्ट भी बना दिया था। मतलब क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व हो रहे थे। इट वाज समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये मुझे 23 शिफ्ट 2 का याद दिला देता है। वी हैड सेम क्वेश्चंस लाइक दिस इटसेल्फ। लगेगा कि भाई अच्छा ठीक है दिस इज सॉल्वेबल, लेकिन जब आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट डूड हाउ गॉड डैम डिफ़िकल्ट वाज दिस पेपर। या कह सकते हैं कि मैन कितना ज़्यादा इसमें आपको इन डेप्थ कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है। मतलब मैंने आपको बताया था राइट, वाज एन एंथैल्पी क्वेश्चन, तो उसमें एन सी बी डेल्टा टी करना था, पॉजिटिव वर्क डन, वो सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में था। आई थिंक अब हम लोग रिजल्ट डे का वेट करेंगे, विच इज़ 29 मार्च 2026, 7:30 के आसपास। सो दैट्स ऑल, बस इतना ही कहना था मुझे। बाय।